उन्होंने क्या कहा? कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम खाद बनेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर किस बात की डर लालू जी और किस बात की डर तेजस्वी यादव? जब पीठ में खंजर भोंकने वाला बात नहीं है तो क्या है? जब आपसे मुलाकात किए और आपको स्पष्ट कर दिए कि हम पूर्णिया छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्णिया ही लड़ेंगे, बाकी सीटों पर आप जो कैंडिडेट दीजिएगा ताकत लगा के उसको जिताने का काम करेंगे। परिस्थिति जो भी हो, जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए वह पूर्णिया से चुनाव। इस समय पूरे बिहार में 2 से 3 घंटे बिजली रहती थी, पूर्णिया में 21 से 23 घंटा बिजली रहता था। किसी डॉक्टर को हिम्मत था कि किसी गरीब को परेशान कर दे पैसा के लिए? जनता हम लोग और से जनता होगा। हाँ, वहाँ की जनता होगी, पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की माँ बहनें, पूर्णिया का युवा, पूर्णिया का छात्र, पूर्णिया का गरीब, पूर्णिया का मजदूर। बिहार लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। पहले चरण के लिए बिहार में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में बिहार में जो वोटिंग होगी उसको लेकर घमासान मचा है। हम बात कर रहे हैं सीमांचल के उन सीटों पर जहां लड़ाई छिड़ गया है महागठबंधन के अंदर ही। इधर मुकाबले के लिए इंडिया अलायंस तैयार है। पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां से पप्पू यादव चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। पप्पू यादव ने ऐलान करके कह दिया है कि 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव ने ये घोषणा की है, लेकिन महागठबंधन से आरजेडी ने कैंडिडेट उतारे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर बीमा भारती जो सिटिंग एमएलए है रुपौली की, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई और उन्हें गिफ्ट के तौर पर लालू यादव ने सिंबल थमाया। तेजस्वी यादव कल चुनावी अखाड़े में पूर्णिया के उतर रहे हैं। बीमा भारती के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसी रंगभूमि मैदान में जहां से पप्पू यादव ने शंखनाद किया था, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया का। पप्पू यादव चुनाव तो लड़ रहे हैं, सिंबल नहीं मिला है। उम्मीद राहुल गांधी से, और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता रहे आकाश सिंह मौजूद हैं। हालांकि अब तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का विलय कांग्रेस में हो गया है। पप्पू जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव पप्पू यादव लड़ेंगे पूर्णिया सीट से। अब आप लोग कैसे फाइट करेंगे? ये पूर्णिया, पप्पू यादव जी पूर्णिया सीट से 3 बार निर्दलीय सांसद बने हैं और पूर्णिया सीट, पूर्णिया में कोई पप्पू यादव जी के लिए सिंबल की ज़रूरत नहीं है। पप्पू यादव सिंबल के बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी विलय करने की बात थी तो अभी वर्तमान समय में देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जिस तरीके से देश को जाति, धर्म, मजहब के आपस में लड़ा रहा है, देश के लोगों को, संविधान और लोकतंत्र जो खतरे में था, उन ताकतों से लड़ने के लिए हम लोगों ने पार्टी को विलय किया। चूँकि हम लोग की जब लड़ाई किसी एक निश्चित थी और वही थी, तो अलग अलग अगर लड़ते तो हमारी लड़ाई मजबूत नहीं हो पाती। इसलिए मजबूती से लड़ाई को लड़ने के लिए बिहार की यह धरती जो लोकतंत्र की जननी रही है, यहीं से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया गया था। लेकिन आप ये देखिए, पूर्णिया की बात कर रहे हैं, राजद उस सीट से आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ी है। वह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और कांग्रेस की, आप ठीक है आप चुनाव वहाँ से लड़ाते। पप्पू यादव जी जब कांग्रेस में ज्वाइन किए उसके बाद आप क्यों वहाँ दावेदारी किए? उससे पहले आपका कहाँ था कोई नेता या कैंडिडेट जो दावेदार था पूर्णिया से लड़ने के लिए? पूरी देश जानती थी कि पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। 1 साल से पूर्णिया में लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, तरह तरह की कार्यक्रम चल रही है, फिर भी आप एक बड़े षड्यंत्र के साथ पीठ में खंजर भोंकने का काम किए। लालू यादव जी और तेजस्वी जी आपको तो पिता ना मानते थे, लालू यादव जी को पिता ना मानते हैं आज भी, तेजस्वी जी को छोटा भाई ना मानते हैं। उन्होंने क्या कहा? कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम खाद बनेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर किस बात की डर लालू जी और किस बात की डर तेजस्वी यादव जी को? नहीं, डर की तो बात ही नहीं है। बीमा भारती सिटिंग एमएलए हैं तो जाहिर सी बात है वो पार्टी छोड़कर आई हैं, उनकी विधायकी भी चली जाएगी। तो लालू यादव ने सिंबल हालांकि थमा दिया है। आप 2 चीज़ें कह रहे हैं कि पहली चीज़ कि हम गठबंधन में मजबूती के साथ आए हैं, मजबूती से लड़ने आए हैं। दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया। आपके नेता का भी एक इंटरव्यू कल है जो पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे है? आप ये बताइए ना, तो बीमा भारती पहले क्यों नहीं आई? पप्पू यादव जी के ज्वाइन करने के 2 दिन बाद उनको आनंद फानन में बुला के ज्वाइन कराया गया। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? यह पीठ में खंजर भोंकने वाला बात नहीं है तो क्या है? जब आपसे मुलाकात किए और आपको स्पष्ट कर दिए कि हम पूर्णिया छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्णिया ही लड़ेंगे, बाकी सीटों पर आप जो कैंडिडेट दीजिएगा ताकत लगा के उसको जिताने का काम करेंगे हम।
फिर आप ये पीठ में खंजर भोंकने का बात नहीं होता, क्या हुआ? आप उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्णिया की जनता तैयार है अपने बेटे के साथ हुए इस छल और उनके पीठ में जो खंजर भोंका है उसका जवाब देगी पूर्णिया की जनता 26 तारीख को अपने वोट के चोट से। तो एक बड़ी चुनौती है कि पप्पू यादव लड़ेंगे कैसे, कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ, अपनी पार्टी अब तो है नहीं तो वो निर्दलीय। परिस्थिति जो भी हो, जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए वह पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक बात कहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, इसमें 2 आदमी, आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, अगर उनको मना कर दे कि पप्पू जी आप छोड़ दीजिए चुनाव और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए बिहार में, तो वह चुनाव छोड़ देंगे। अगर उन लोगों का कोई ऐसा डिसीजन आता है तो विचार किया जाएगा, अन्यथा परिस्थिति जो भी बने पूर्णिया से पप्पू यादव जी चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया की जनता चाह रही है कि वहाँ से सांसद उनका बेटा हो जो उनके हर एक सुख दुख में खड़ा हुआ है। जब भी कोई समस्या आती है, आप ये बताइए ना, जब वो पूर्णिया से जीते थे चुनाव तो वहाँ जिस समय पूरे बिहार में 2 से 3 घंटे बिजली रहती थी, पूर्णिया में 21 से 23 घंटा बिजली रहता था। किसी डॉक्टर को हिम्मत था कि किसी गरीब को परेशान कर दे पैसा के लिए? किसी सरकारी कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को परेशान कर दे। पूर्णिया का वो बेटा है ना। अरे आप ये बताइए कि आपके घर में जाकर हम आप ही को आँख दिखाएंगे, आयाधोष दिखाएंगे? कौन आँख दिखा रहा है? जो जो भी लोग दिखा रहे हैं। आप पूर्णिया में जा करके वहाँ के बेटा को उनके माँ से अलग करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और उनको उन्हीं के घर में जाके आँख दिखा रहे हैं। और जनता ना हीरो बनाती है वो, कि ये नेता लोग बनाता है और इनका सिंबल बनाता है। सिंबल हम फिर कह रहे हैं, सिंबल किसी हवाई नेता के लिए मायने रखता होगा, वैसे लोग के लिए मायने रखता होगा जो अपने बाल बच्चे को सेट करना चाहते होंगे। वैसे लोगों को रखना होगा जिनको राज्यसभा जाना होगा और अपने बेटा को चुनाव लड़ाना होगा मोतिहारी से या पश्चिमी चंपारण से। आप अखिलेश सिंह की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जो भी हो, पप्पू यादव के लिए सिंबल मायने नहीं रखता है। पप्पू यादव जो भी परिस्थिति बनेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जनता का जो आदेश होगा उनके आदेश के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और जनता वहाँ की चुनाव लड़ रही है। जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है महागठबंधन के सीट, वहाँ के लोग सड़क पर आ गए हैं। आपने न्यूज़ भी चलाया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पप्पू यादव की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कल चुनावी मैदान में उतरेंगे पूर्णिया पर। पूर्णिया की जो कैंडिडेट हैं आरजेडी की, महागठबंधन से मैं कह रहा हूं, बीमा भारती, उनके नॉमिनेशन में खुद तेजस्वी यादव जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि बाकी जगहों पर पहले चरण के लिए चुनाव के लिए जो बिहार में वोटिंग होनी है उसकी नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई, तेजस्वी यादव नज़र नहीं आए, लालू परिवार का कोई सदस्य नज़र नहीं आया, लेकिन जब बात पूर्णिया की है तो पप्पू यादव खुद जा रहे हैं। तो आपके ओर से कौन होगा? जनता हम लोग ओर से जनता होगा। हाँ, वहाँ की जनता होगी, पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की माँ बहनें, पूर्णिया का युवा, पूर्णिया का छात्र, पूर्णिया का गरीब, पूर्णिया का मजदूर, पूर्णिया का ठेला वाला, पूर्णिया का टांगा वाला, पूर्णिया के एक जनता होगी हम लोगों के साथ। हमको किसी नेता की ज़रूरत नहीं है और जिनको दल और सिंबल की ज़रूरत होगी वो लोग जाके देखे। तो पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आकाश हैं और पप्पू यादव के पुराने बहुत करीबी नेता रहे हैं। छात्र विंग के जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष रहे हैं और पप्पू यादव को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं, पूर्णिया की जनता के साथ है, पूर्णिया की जनता के समर्थन से हैं। भले किसी के लिए कोई नेता प्रचार करेगा, पप्पू यादव के साथ पूर्णिया की जनता अखाड़े में उतरी है और पूर्णिया की जनता ही साथ देगी। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज।